दर्द भरी कहानी के पीछे मुरझाती सी मुस्कान। वह यूपी से आई थी। माली काका उसे लाए थे हमारे घर। उम्र कोई 25-30 वर्ष होगी। पीयूष हमारा बेटा 2 वर्ष का हो गया था। मेरी पत्नी मालती अब नौकरी करना चाहती थी। पीयूष को संभालने के लिए कोई चाहिए थी, इसलिए माली काका ने उसे हमारे घर भेजा। उसने पूरा घर संभाल लिया। पीयूष उससे बहुत घुल मिल गया। कभी रात में भी उसी के साथ सो जाता। मालती भी मना नहीं करती, क्योंकि वो साभ्रांत घर की लगती थी। बहुत शिष्ट, सौम्य और चुगड़। मालती को आज़ादी रास आने लगी। अपने शौक पूरे करने के लिए उसे अब काफ़ी वक्त मिल जाता। पीयूष के बाद पावनी हमारी बेटी भी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी थी। वह दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखती। मालती की अनुपस्थिति में मुझे अपने हर काम के लिए उसे आवाज़ लगानी पड़ती। सरयू नाम था उसका। लगभग 4 साल हो गए थे उसे आए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि साधारण नैनक्स होते हुए भी काफ़ी आकर्षक थी वह। सुतवा नाक, लंबे बाल और भरा शरीर, माथे पर छोटी सी बिंदिया। मुझे वो अच्छी लगने लगी। समझदार, भली, भोली और कम बोलने वाली। मुंह से निकालने की देर और पल में चीज़ हाजिर कर देती। लेकिन सरयू ने मर्यादा कभी नहीं लांगी और ना ही मुझे लांघने दी। उसकी बिंदिया और सिंदूर मेरी लक्ष्मण रेखा थे। कई वर्ष गुजर गए। पीयूष और पावनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। पिछले 12 साल से सरयू साल में सिर्फ एक बार घर जाती थी, हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर ना कोई खत और ना ही उसके घर से कोई आता। पावनी की सगाई तय थी। सरयू ने एक माँ की तरह मालती के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। पिछले कई दिनों से देख रहा था कि उसकी तबीयत गिरने लगी थी। फिर भी वह फिरकी सी घूमती। आँखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। कभी कभी काम करते करते बैठ जाती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पावनी ससुराल चली गई और मालती 10 दिनों के लिए अपने कीटी ग्रुप के साथ सिंगापुर। मैंने सरयू से बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चलें। पीयूष ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। सरयू फिर चक्कर खाकर गिर गई। मैं बहुत घबरा गया था। अकेला था संभालने वाला। पीयूष भी किसी दोस्त के यहाँ गया था। पल भर में सब खत्म। आज भी सरयू की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। उसने कहा, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूँगी। बाल विधवा हूँ मैं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। चाची के पास पली बड़ी। गोने से पहले ही पति गुजर गया। चाची ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। आपके घर पहुँची तो नौकरी से निकाले जाने के डर से बिंदी और सिंदूर लगाने लगी। हर साल जो मैं हफ्ता 10 दिन बाहर रहती थी, वो मैं तीर्थ स्थान पर जाती थी। घर तो कोई था नहीं मेरा, ना ही कोई अपना। कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन। जैसा जीवन मुझे भागन को मिला, वो किसी को ना मिले, यही सोच अगला जन्म सुधारना चाहती थी। मैं बचपन से प्यार को तरसी थी। जो प्यार स्नेह मिला वो आप ही से मिला। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मेरी चिता को मुखाग्नि आप ही दीजिएगा। बस गति हो जाए मेरी। कितना घबरा गया था मैं। डॉक्टर को बुलाने उठा तो सरयू ने हाथ पकड़ लिया और मना कर दिया। मैंने उसके सिर पे हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। उसकी भरी हुई मांग से सिंदूर मेरी उंगलियों पर लग गया। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई।
मुस्कुराते हुए सरयू ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके कमरे से अस्पताल का कार्ड मिला। कैंसर था उसे। अकेली दर्द सहती रही, मौत से जूझती रही, उफ तक न की, किंतु हमें किसी तरह की तकलीफ़ न होने दी। पड़ोसियों ने नहला धुला के एक सुहागिन की तरह श्रृंगार किया था उसका। पता नहीं मेरा वहम था या सच। चिरनिद्रा में सोई सरयू के चेहरे पर मुस्कान वैसी ही फैली थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।